चलिए तो दोस्तों लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो देखिए अब P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो P क्या है, x पे -6 y पे 0, तो P क्या होगा -6, 0। तो इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट्स जो है हमने O F R P के निकाल लिए हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन जो है हाँ यही पूछ रहा था कि ये O F R P के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो O के कोऑर्डिनेट्स हमने आपको क्या बताएं, O के कोऑर्डिनेट्स, चलिए यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन बताते हैं। O का कोऑर्डिनेट्स हमने आपको क्या बताया, O का कोऑर्डिनेट्स चलिए यहाँ देख लेते हैं पिछले स्लाइड में जाके। फिगर पे हमने आपको बताया O जो है 0,0, O तो ओरिजिन है तो 0,0। अच्छा F 0,9, ठीक है, F जो है क्या है वो 0,9, ये तो 0,0 होगा क्योंकि ओरिजिन है। F 0,9 ये हमने आपको बताया, वहां आपने समझ भी लिया होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे जो है वो हमने आपको क्या बताया, F क्या बताया हमने आपको, F देखिए ये ओरिजिन है और ये F जो है वो 0,9 है, ये F है। ठीक है, आगे जो हमने आपको बताया ये P -6,0 और R -6,9 ये R हमने आपको बताया। ठीक है, और हमने आपको क्या बताया P -6,0, P के कोऑर्डिनेट्स क्या बताया -6,0। जैसे ही आपको O F R और P के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछा, एक बार पुनः हम यहाँ आप रिवीजन कर देना चाहते हैं कि कैसे हमने कोऑर्डिनेट्स निकाला। देखिए O के कोऑर्डिनेट्स ये देखिए x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन पे तो x और y की कोऑर्डिनेट्स दोनों की 0 होती है, तो O 0,0। अब F की बताते हैं, F देखिए यहाँ है, यहाँ F है, ये आप देख रहे हैं x एक्सिस, ये y एक्सिस, कितना आसान है। ये देखिए ये x 0 है तब तो ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रही है, यानी x 0 और यहाँ y 9, ठीक है, यानी F को 0,9। ठीक है, समझ रहे हैं, देखिए x 0 है, x 0 ना है, देखिए ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, F यहाँ है, y ये कोऑर्डिनेट पे y एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो इसका मतलब y एक्सिस पे, इसका मतलब x 0 है तब ना y एक्सिस पे है, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y 9, तो 0,9। R को देख लेते हैं, देखिए यहाँ R है, यहाँ R है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ से x एक्सिस पे है -6 और y एक्सिस पे है 9, तो R -6 9 है। देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है, गलतियां जो है ये होते रहती है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें हो गई है। ठीक है, अब P देखिए, P हम आपको दिखा रहे हैं, P देखिए यहाँ है तो -6,0, x पे -6 और y 0 है, तो इस प्रकार से ये है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है what is the shape are the SHWR in the Rian's room। अच्छा ये जो अच्छा what is the shape of soaring, अच्छा soaring मतलब कि नहाने, जहाँ हम लोग नहाते हैं उस एरिया का शेप जो है क्या है, SHWR से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए यहाँ जो है ये सोरिंग एरिया है, डेट इज नहाने का एरिया है। ठीक है, ये एरिया है, तो इसका शेप क्या है, आप क्या देख रहे हैं, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, और ये नॉन पैरेलल है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रेपीजियम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ट्रेपीजियम। तो इस ये क्या है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, ये क्या है, ट्रेपीजियम है। तो इसका जो क्या हो गया, इसका उत्तर क्या हो गया सेकंड का, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर दे देंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है, सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, दिस इज ट्रेपीजियम, दिस इज ट्रेपीजियम, दिस इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है ना, और कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स, ये ट्रेपीजियम के चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये H है, ये H का कोऑर्डिनेट्स बताना है, ये -3 और y पे 6। ठीक है, -3 और ये 6। अब देखिए S का बताना है -6 और ये 6, -6 और ये +6। y पे देखिए y से +6 लेना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है ना, ये x एक्सिस है। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं r के,
आर -6 और ये 9, -6 और 9, ठीक है। और ये देखिए W के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो W कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ से आएंगे तो ये -2 और यहाँ 9, देख रहे हैं ना, -2 और 9, ठीक है। तो यही कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं इन चारों के, ठीक है, ठीक है ना। इन चारों के जो है आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ये चारों के आप अभी कॉपी में यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम वहां ले जा करके आपको उसे बताएं, ठीक है। यही कोऑर्डिनेट्स होंगे। देखिए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, जैसे ही पूछा कि ये सेकंड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स बताइए 4 कॉर्नर्स के, तो यही कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। यही कोऑर्डिनेट्स होंगे। एस के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये वाला जो है एस के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और ये वाला एच के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये वाला डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और ये वाला ये पॉइंट आर जो है, इस प्रकार से इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमने आपको बता दिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मार्क ऑफ द 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दिस स्पेस। देखिए फिगर पे चलते हैं। देखिए जैसे ही 3 इंटू 2 बोला है, तो आप इसे ये समझना, ये एक्स एक्सिस पे लेना है, ये वाई एक्सिस पे लेना है, ठीक है। यानी कि ये जो है वॉश बेसिन जो है, जहां हम लोग हाथ धोते हैं, वहां का एरिया जो है वो एक्स पे 3 लेना है और वाई पे 2 लेना है, ठीक है। और फिर जो है ये एंड 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, और जहाँ टॉयलेट रूम है वहाँ एक्स पे जो है वो 2 लेना है और वाई पे 3 लेना है। चलिए हम चलते हैं फिगर पे। देखिए हमारे पास फिगर जो है वो आ चुका है, ये फिगर है। देखिए चलिए यहाँ जो लेना है, अब हम सवालों को थोड़ा पढ़ते हैं। 3 फीट एक्स पे और 2 फीट वाई पे, यहाँ से यहाँ तक हमने 3 फीट एक्स पे लिया और 2 फीट जो है वाई पे लेना है। तो ये वाला जो एरिया होगा 2 फीट वाई पे और 3 फीट एक्स पे, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया ये हमारा क्या है बताइए, वाश है, ये क्या है, ये वाश बेसिन का एरिया है, ये वाश बेसिन का एरिया है, ठीक है। ये वाश बेसिन का एरिया है। तो देखिए वाश बेसिन का एरिया है, तो आगे इसमें क्या पूछ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स ऑफ दिस स्पेस, तो इस चारों के कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये ओरिजिन पे है तो 0,0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए x0 y2 0,2, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स, यही हमारा जो एरिया है ये वाश बेसिन का एरिया है। इसके चारों कोऑर्डिनेट्स बताने, यहाँ देखिए x3 और y0, यहाँ क्या है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x3 y0, और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ से यहाँ तक x3 और यहाँ से यहाँ तक y2, ठीक है, 3,2। तो इस प्रकार से ये वाश बेसिन के चारों कॉर्नर के जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स हमने आपको बता दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि देखिए 2 फीट एक्स पे और 3 फीट वाई पे जाइए, ये टॉयलेट के लिए है। 2 फीट एक्स पे जाइए, 2 फीट एक्स पे जाइए। देखिए फिगर पे पहले चलते हैं हम लोग, फिगर पे चलते हैं। देखिए 2 फीट एक्स पे चलिए, 2 फीट हमने एक्स पे चला, ठीक है, 2 फीट एक्स पे चला, यहाँ से यहाँ तक 2 फीट एक्स पे चला, और 3 फीट जो है हम कहाँ चलेंगे, वाई पे चलेंगे 3 फीट, 3 फीट चलेंगे, यानी 1 2 3 यहाँ तक। ये एरिया जो है, ये एरिया जो है हमारा टॉयलेट का एरिया है। किसका एरिया है, टॉयलेट का एरिया है, ठीक है। ये जो है टॉयलेट का एरिया है। देखिए हमने आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये दोनों हमें यहाँ समझाना चाहिए था। यहाँ देखिए ये टॉयलेट का एरिया है और यहाँ हैंड वॉश बेसिन का एरिया है, जो कि इस तरफ बताया है, ठीक है। हमने आपको यहाँ बताया है, ठीक है, जो कि यहाँ नहीं बताना चाहिए था, यहाँ बताना चाहिए था। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, ये सारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि हमें बाथरूम नहीं दिख रहे थे,
कहाँ है। तो अब जो है जाकर के दिखा है। चलिए थोड़ा सा फिर से इन दोनों सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, आराम आराम से समझिए। जो चीज आप समझ चुके हैं उसे कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए फिर से इस सवाल को करते हैं। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक थी। अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको जो है थोड़ा फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हम एक्चुअली जो है वॉश बेसिन को नहीं ढूंढ पाए थे फिगर में, ठीक है, और टॉयलेट को नहीं ढूंढ पाए थे, तो इन दोनों को अब हम लोग जो है ढूंढ लिए हैं, तो वहां चलते हैं, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, चलिए इसलिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है। देखिए यहाँ जो है हमारे पास ये वॉश बेसिन है और यहाँ जो है टॉयलेट का जगह है, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, टॉयलेट के लिए कह रहा है कि आपको जो है 3 फीट जो है 3 फीट मार्क करना है एक्स पे और 2 फीट वाई पे करना है। अपने बुक से क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। क्या कह रहा है, मार्क ऑफ ए 3 फीट इंटू 2 फीट, ठीक है। देखिए कह रहा है ना, मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन, ठीक है। तो वॉश बेसिन पे आइए हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ जो है वॉश बेसिन है हमारे पास, तो 3 फीट यहाँ लेना है, यहाँ से 1 फीट 2 फीट 3 फीट, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 3 फीट एक्स पे और 2 फीट जो है वाई पे लेना है, ठीक है। तो 2 फीट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये 2 फीट हो जाएगा वाई पे। तो इन चारों के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं ये 2 फीट वाई पे हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बताइए। इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट्स होगा -3, 0, वाई 0 है। इस कोऑर्डिनेट का हो जाएगा -6, 0 क्योंकि वाई 0 है। और इस कोऑर्डिनेट्स का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ये वाई एक्सिस पे है तो x 0 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 0 और y कितना हो जाएगा, देखिए इधर आइए y 2 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर y 2 हो जाएगा, x -6 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट में x -6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ x -3 हो जाएगा और y 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वॉश बेसिन के जो है ये चारों कोऑर्डिनेट्स के जो है जो चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने पता कर लिए। अब देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है वो देखिए थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा है कि 2 फीट एंड 3 फीट जो है स्पेस देना है टॉयलेट के लिए, ठीक है। 2 फीट, तो ये फर्स्ट वाली जो होती है एक्स पे लेना है, ये सेकंड वाली वाई पे लेना है। तो आइए फिगर पे चलते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है एक्स पे जो लेना है वो 2 लेना है, तो देखिए एक्स पे जो है वो 2 लेना है, तो एक 2, तो यहाँ से देखिए यहाँ से जो है हमको लेना है यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, एक्स पे 2 लेना है और वाई पे 3 लेना है, यानी कि वाई पे यहाँ तक लेना है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3 ले लेना है, इतना ले लेना है। तब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स में भी क्या क्या आ जाएंगे, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा -6, और ये कितना है 3, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6, 3, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताइए, यहाँ से -4 और यहाँ से 3, -4, 3। अब देखिए ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 6, ये -4, 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हो जाएगा -6, 6 हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो है अभी आपने ये दोनों सवालों को भी देख लिया, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब जो है इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न पे जो है वो हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन को जो है अब हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं, क्या कहता है वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। अच्छा, रियांस का जो जो रूम का जो दरवाजा है जहां से एंट्री करता है वहां से जो है ये क्या कह रहा है कि डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट, ठीक है। लेंथ जो है वो 18 फीट है और विड्थ 15 फीट है। द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट पी से पॉइंट ए तक जो है ये लेंथ जो है डाइनिंग रूम का है, ठीक है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, ठीक है। आप कह रहा है कि डाइनिंग रूम बताइए, ठीक है। ये चलते हैं फिगर पे, ठीक है। फिगर पे पॉइंट पी जो है वो आप पहले पता कीजिए, ये पॉइंट पी कहाँ है, ठीक है।
ठीक है ना। फिगर पे जो है ये पॉइंट पी जो है, ये है पॉइंट पी, ठीक है, ये पॉइंट पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी है। थोड़ा सा इस फिगर को जो है हमें छोटा करना पड़ेगा ताकि हम आपको अच्छे से समझा पाए, ठीक है। आगे हम आगे जो है इस प्रश्न को पढ़ते जाइए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ये देखते हैं। ये पॉइंट पी हमने पता कर लिया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि देखिए हम थोड़ा बुक से जो है वो सवाल को पढ़ते हैं, क्योंकि सवालों को यहाँ फिर से लाना थोड़ा मुश्किल है। आप लोग भी बुक निकाल के सवालों को पढ़िए। देखिए कह रहा है रियांश के जो रूम के जो दरवाजे हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, वो लगे हुए हैं पी से और यहाँ ए से लगे हुए हैं। मतलब कि डाइनिंग रूम जो है ये इस तरीके से है। देखिए डाइनिंग रूम थोड़ा फिगर बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये डाइनिंग रूम है, ठीक है, ये जो है डाइनिंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, ठीक है। अब सवाल को पढ़ते हैं थोड़ा। तो यही कह रहा है कि डाइनिंग रूम का लेंथ जो है वो 18 फीट है और विड्थ 15 फीट है। ये लेंथ जो है ये यहाँ से यहाँ तक 18 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक जब आप काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये भी 18 ही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 18 फीट है, तो ये कितना है, ये भी हमारे पास हो जाएंगे। और ये दिया हुआ है 15 फीट, ठीक है, ये 15 फीट दिया हुआ है। 15, ये 18 यूनिट, वो 15 यूनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये स्केच कीजिए डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें, इन चारों के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिए हम आपको यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर ये हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप यहाँ समझेंगे आराम आराम से। देखिए हमारे पास ये जो है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। देखिए यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ 0 है, ठीक है, और यहाँ 1 2 3, इधर इधर कितना है -6 तक, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इधर 4 है 5 है 6 है 7 है, यहाँ जो है 12 तक जाना है, 8 9 10 11 और 12, यहाँ 12 तक आप चले गए, ठीक है। और ये 6 से लेकर के और आप क्या कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तक, ये है आपका डाइनिंग टेबल, ठीक है। ये 12 जो है, ये 12 जो है वो डाइनिंग टेबल है। तो इसके और इसके कोऑर्डिनेट्स आप जो है आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। देखिए ये क्या हो जाएंगे, ये -1 -2 -3। एक ग्राफ पेपर पे जो है इसको देखिए जो है ग्राफ पेपर पे क्या करना है, बीच में 0 कर देना है, बीच में 0 कर देना है, और -6 से लेके एक 15 यूनिट नीचे खींचना है, ठीक है, और इधर भी 15 यूनिट नीचे, दोनों को मिला देना है। तो ग्राफ पेपर से आप कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप इसे समझ गए हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त होती है। मिलेंगे हम आपसे अगले चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए रोहित एंड नीतीश क्लासेस पे। धन्यवाद, थैंक यू।